आइए आज हम इस विषय पर बात करें कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए और हमारा फल क्या होना चाहिए। जैसा कि हम सभी हिंदुस्तान से हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि सभी हिंदुस्तान वासियों को शास्त्रों के माध्यम से कह दिया जाए या अपने फायदा हेतु यानी अपने फायदा के हित में भ्रमित करने हेतु भ्रमित करने के लिए कह दिया जाए तो लोगों को इस कदर इस तरह कठपुतला समझकर खुद लोग ही नचा दे रहे हैं, भ्रमित कर दे रहे हैं, चरा दे रहे हैं या उनका तमाशा बनाकर रखे हुए हैं, तमाशा बनाकर रखे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ कि हम सभी एक इंसान हैं, हम सभी कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो कर्म ज़रूर करते हैं। इसी बीच हमें समाज में किन्हीं से कहीं पर इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तो कहीं पर बेइज्जत होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार, वार्तालाप, रहन सहन या कुछ विचार सुनने देखने आदि को मिलते हैं कि यदि हम सुशील कर्म के व्यक्ति हैं, हमारा कर्म अच्छा हो, कर्म अच्छा है और एक अच्छे शख्स जिनसे हमें और बार भी मुलाकात हुई है, बातचीत भी हुई है, उनके साथ एक अच्छा खासा व्यवहार हुआ है, रहा है, फिर भी कभी कभार कुछ उनके साथ ऐसा बर्ताव देखने को मिलता है, ऐसा बर्ताव देखने को मिलता है, ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है कि अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि वो हमें इतना बड़ा आहत घात पहुंचा सकते हैं, ठेस पहुंचा सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं, या हमें वे इस तरह से, कहने का मतलब घृणा नज़रिए से, एक नीच दृष्टि से, छोटी सोच वाली दृष्टि से देख भी सकते हैं। ऐसा हमें विश्वास नहीं होता है। लेकिन हमारा समाज बड़ा ही प्यारा है, ऐसा कर दिखाता है, ऐसा कर दिखाते हैं। हमारा वीडियो लंबा होता है तो आप सब देखना नहीं चाहते हैं। फ़िलहाल हम ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट या 3-3 मिनट का मुश्किल से दोनों भाग पे बात करने जा रहा हूँ और विस्तृत रूप से दोनों पे अलग अलग वीडियो बना करके फिर से इस बात पर, विषय पर चर्चा करूँगा। तो कहना मेरा क्या है, इस वीडियो में अभी तक जितना बात बतलाया उसमें शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा कि आखिर किस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को भ्रमित कर दिया गया है धार्मिक और शास्त्र, मतलब धर्म और शास्त्र को दिखा करके कि
गॉड जिन्हें भगवान कहते हैं बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं, इतने सारे, और सब में शक्ति दिखाई दे। इनमें ये शक्ति है, इनमें ये शक्ति है, इनमें शक्ति है, इनमें शक्ति है, समझ में भी नहीं आता कि किन्हें मानूं किन्हें ना मानूं। बात बाकी आपका जिनका भी इच्छा करता हो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात की बात है। पर सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि हमें पाठ पढ़ा दिया जाता है कि धर्म करने चाहिए, हमें ये भगवान वो भगवान, ये देवी वो देवी को मानना चाहिए, उनकी आदर करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। लेकिन शायद हमें मनाकर जो मनाते हैं शायद वो खुद ही नहीं मानते हैं, हमारे ख्याल से वो खुद ही नहीं मानते। कहने का मतलब यदि मंदिर की मान्यता होती, मस्जिद की मान्यता होती, गॉड होते, हम उनको आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, अपने से आदर्श मानते हैं, तो फिर ये हथियार का आविष्कार क्यों हुआ? या हमारे सरपंच महोदय, मुखिया जी महोदय, है ना, थाना का जो हुआ आविष्कार हुआ, या कोर्ट वगैरह जितना भी अदालत वगैरह है इस तरह का मुजरिमों के लिए, जुर्म का सज़ा देने के लिए, ये सब क्यों हुआ? जब हम धर्म के पद पर चल ही रहे हैं, धर्म का इतना सारा किताब बिछा दिया गया है कि ये धर्म करना चाहिए, ये वो धर्म करना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, उसमें रहना चाहिए, इसमें मतलब बहुत सारा। तो हम किसी में भी जाने के बाद धर्म का ही पेज पलट कर देखते हैं, सब में धर्म का ही पाठ पढ़ाया हुआ रहता है। तो जब धर्म का पाठ पढ़ाया हुआ रहता है, बावजूद इसके इतना अधार्मिक क्यों हो रहा है? जरा सोचें। हमें तो लगता है जितना धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा लोग अधर्म का पाठ पढ़ ले रहे हैं। और हमें तो समझ में कुछ और ज़्यादा नहीं आता है। हमें तो लगता है कि जो लोग अज्ञानी हैं, जो लोग कम शिक्षित हैं, उन्हीं लोग ज़्यादा इस धर्म कर्मकांड को माना करते हैं, और जो लोग शिक्षित हैं शायद उनमें से कुछ ही लोग मानते होंगे। और नहीं तो ज़्यादातर तो देखा जाता है कि भाले, गणासे, औजार, बंदूक वगैरह वगैरह जितने सारे औजार हथियार हैं, सब वही महान मालिक के हाथों में, उन्हीं लोगों के घरों में मिलेगा। और उन लोग रखे हुए क्यों हैं? कातिलों को सज़ा देने के लिए, मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इन सारी औजारों का प्रयोग करते हैं। पर सवाल आता है कि मुजरिम है कौन? गलती करता कौन है? सभी तो शास्त्र पढ़ने में लगे हुए हैं, सभी तो धर्म कर रहे हैं, तो भाई पापी यहाँ पे है कौन? और जब कोई पापी नहीं है तब फिर इतने सारे औजार हथियार की क्या ज़रूरत है? और जब सब के सब पापी ही हैं तो फिर ये शास्त्र किस काम का? इतने सारे धर्म किस काम के? धर्म कितने सारे भाग खोल दिए गए हैं, विभाग खोल दिए गए, इतने सारी कंपनियां खुली हुई हैं धर्म की, बावजूद वही विशेष बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, विशेष भाग बाई भाग करके दो भाग में इसे बांटूंगा, और बांट करके इसमें जाति और धर्म दोनों को अलग अलग करके समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही, तब तक के लिए इतना ही तक का वीडियो रहेगा। अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आगे वीडियो मिलता जाएगा, जितना भी हो सके सुधार का वीडियो बनाता रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।